मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के भारत कुमार। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अगर किसी अभिनेता का नाम देशभक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है तो वह है मनोज कुमार। उन्होंने न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में भी सिनेमा को नई दिशा दी। उनके बनाए किरदारों ने लोगों के दिलों में देश प्रेम, आदर्शवाद और संवेदनशीलता की गहरी छाप छोड़ी। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। मनोज कुमार का असली नाम हरिकिशन गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को अबोटाबाद अब के पाकिस्तान में हुआ था। देश के विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया और वे दिल्ली में बस गए। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का शौक था और दिल में एक सपना था, एक दिन बड़े पर्दे पर अपने अभिनय से लोगों को प्रेरित करना। मनोज कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1957 में फिल्म फैशन से की, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली फिल्म हरियाली और रास्ता 1962 से। इसके बाद वो कौन थी 1964। शहीद 1965। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी और हिमालय की गोद में 1965। चांद सी महबूबा हो मेरी कब जैसी फिल्मों ने उन्हें स्थापित अभिनेता बना दिया। मनोज कुमार को भारत कुमार नाम तब मिला जब उन्होंने देशभक्ति फिल्मों की एक श्रृंखला बनाई, जिनमें उन्होंने भारत माता के एक सच्चे बेटे की भूमिका निभाई। उनकी यह पहचान बनी 1967 की फिल्म उपकार से, जिसे उन्होंने खुद लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान से प्रेरित थी। उपकार ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा, बल्कि भारतीय समाज में किसानों और सैनिकों के सम्मान को फिर से जागृत किया। देशभक्ति और सामाजिक संदेश वाली प्रमुख फिल्में। शहीद 1965। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी भगत सिंह के रूप में उनका अभिनय आज भी अमर है। उपकार 1967। मेरे देश की धरती। एक किसान और सैनिक की दोहरी भूमिका में उन्होंने भारतीय आत्मा को जीवंत कर दिया। पूरब और पश्चिम 1970। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। पश्चिमी सभ्यता के आकर्षण के बीच भारतीय संस्कृति के महत्व को दर्शाया। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। रोटी कपड़ा और मकान 1974। आम आदमी की संघर्ष भरी जिंदगी पर बनी यह फिल्म समाज का आईना थी। क्रांति 1981 ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता की लहर पर आधारित एक ऐतिहासिक फिल्म। जिंदगी की ना टूटे लड़ी। मनोज कुमार की फिल्मों की खासियत थी गंभीर संवाद, भावनात्मक संगीत और देश के प्रति गहरा लगाव। उनकी आवाज में एक अजीब करिश्मा था जो दर्शकों को भीतर तक छू जाता था। वह सिर्फ अभिनय नहीं करते थे, बल्कि अपने हर किरदार को जीते थे। मनोज कुमार को कई सम्मान और पुरस्कार भी मिले। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शहीद के लिए, फिल्मफेयर पुरस्कार उपकार के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, पद्मश्री भारत सरकार द्वारा 1992 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2015 में। भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए मनोज कुमार केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक विचार थे, भारत के प्रति समर्पण का विचार। उनकी फिल्मों ने हमें ये सिखाया कि सच्चा देशभक्त वही है जो कर्म, ईमानदारी और प्रेम से अपने देश की सेवा करे। उनके बाद आने वाली कई पीढ़ियों के कलाकारों ने उनसे प्रेरणा ली, जैसे सनी देओल, अक्षय कुमार और अजय देवगन। मनोज कुमार ने 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने भारतीय सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया, उन्होंने उसे चेतना दी, गौरव दिया और आत्मा दी।
उनकी फिल्में आज भी जब टीवी पर आती हैं, तो दर्शक केवल एक अभिनेता नहीं देखते, बल्कि भारत के बेटे को देखते हैं। भारत कुमार। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाता